हेलो माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। बहुत ही डिमांडिंग वीडियो लेकर आए हैं आज हम। यहां पर साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और ध्यान रखिएगा, ये आपका जैसे मनोविज्ञान हुआ, सोशोलॉजी हालांकि थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो बहुत ही कम बच्चे लेते हैं, लेकिन इसकी वीडियोज़ आप लोग को कहीं नहीं मिलेंगी। और इसके क्वेश्चंस आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस तो वाकई में हर सब्जेक्ट बड़ा होता है, और इनमें से उन 10 क्वेश्चंस को निकाल पाना जो आपके इंट्रेंस एग्ज़ाम में आएंगे बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सिर्फ यहाँ पर जितने क्वेश्चंस कराएंगे उसी क्वेश्चंस में आएगा। और आप मान लीजिए कि हम 100 क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो आएगा आपके उन 100 क्वेश्चंस में ही आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो है। पहले आप लोग हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन, फिर हम इंग्लिश में। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो और ये सेशन अच्छा लगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि वुंट तथा टिचनर किस संप्रदाय से संबंधित हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संरचनावाद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरभाष सर्वे। अगला है, आर्मी बीटा किस प्रकार का परीक्षण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक अशाब्दिक। अगला है कि नर्तकी में निम्नलिखित में से किसकी प्रधानता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक गतिक बुद्धि की। अगला है, मान लिया जाए कि मोहन की बुद्धि लब्धि 70 है तथा सोहन की बुद्धि लब्धि 140 है। इसके आधार पर हम निम्नलिखित में से किस निष्कर्ष पर पहुँचे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन की बुद्धि औसत से कम है जबकि सोहन की बुद्धि औसत से काफ़ी अधिक है। अगला है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसका कथन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बकिंघम का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है। अगला है कि टर्मन ने बुद्धि को क्या माना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त चिंतन की योग्यता। अगला है कि कैरेन हॉर्नी के अनुसार मौलिक चिंतन का विकास कब होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में। अगला है कि बिने किस देश का मनोवैज्ञानिक था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस का। अगला है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध से। अगला है, विद्यालय में शिक्षक के चयन के लिए यदि हम बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करना हो तो हम चयन करेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कूट संकेतन, फिर संचयन, फिर पुनः प्राप्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके 60% चांसेस हैं आने के, ये चीज़ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संवेगात्मक अनुभूति का उत्पन्न होना संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स लॉन्जे सिद्धांत। अगला है कि प्रेरणा व्याख्या करती है। प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार क्यों घटित होता है। अगला है कि प्रेरक एक कारक है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंतरिक। अगला है कि प्रेरणा का अनुमान कैसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार से। अगला है, अब व्यक्तित्व को प्रायः किस रूप में परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोशारीरिक। अगला है, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका डैश 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 है। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारण करने का तात्पर्य क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व अपने ढंग का होता है। अगला है, थकान का कारण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्राम। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वांगीण विकास में। अगला है, अंतर्दर्शन विधि में किसका निरीक्षण होता है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना यानी स्वयं का। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है कि निरीक्षण विधि में किसका अध्ययन किया जाता है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों का। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम यहाँ पर इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वही क्वेश्चंस जो ये हमने कराए हैं इसको अब हम इंग्लिश में देखते हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन है, वुंड एंड टिश्नर फ्रॉम व्हाट डिनोमिनेशन आर रिलेटेड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चरलिज्म। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस कैन बी कंप्लीटेड इन द शॉर्टेस्ट टाइम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेलीफोन सर्वे। अगला है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज आर्मी बीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वो है मास नॉन वर्बल। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीडोमिनेट्स एमंग डांसर्स इट अकर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑफ साइकोलॉजिकल नेटिक इंटेलिजेंस। अगला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मोहन्स IQ बी 70 and Sohan's IQ is 140 on the basis of this we can conclude which of the following arrive at। इसका राइट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कि सोहन्स इंटेलिजेंस इज ट्वाइस मोर देन डैट ऑफ मोहन। अगला है, विजडम इज द एबिलिटी टू लर्न हुज स्टेटमेंट इज इट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंकिंगम। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शंस आपके राइट हैं। अगला है, व्हाट डज टर्मन कंसीडर इंटेलिजेंस। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यहाँ यानी कि एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। अगला है कि अकॉर्डिंग टू कैरन हार्नी ऑफ ओरिजिनल थॉट व्हेन डज डेवलपमेंट हैपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन चाइल्डहुड। अगला है, बीना वाज द साइकोलॉजिस्ट ऑफ द विच कंट्री। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला है, व्हेन वाज द ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट डेवलप्ड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अगला है, इफ़ वी हैव टू यूज़ इंटेलिजेंस टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर इन स्कूल देन वी विल चूज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस टेस्ट। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोड इनकोडिंग एंड स्टोरेज, फिर रिट्रैवल। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी ऑफ एमर्जेंस ऑफ इमोशनल कॉग्निशन इमोशनल बिहेवियर इट डिपेंड्स ऑन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेम्स लांजे प्रिंसिपल। अगला है, एक्सप्लेन्स मोटिवेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाई द बिहेवियर अकर्स। अगला है, मोटिवेशनल वन फैक्टर। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, इंटरनल। अगला है, हाउ इज मोटिवेशन एस्टिमेटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर। अगला है कि पर्सनालिटी इज जनरली डिफाइंड एज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर ऑप्शन का जो गलत हो गया है, बी की जगह सी, सी की जगह बी होना चाहिए, तो साइकोलॉजिकल फिजिकल होगा। ठीक है, राइट आंसर है। अगला है, अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट द वे अ पर्सन बिहेव्स ही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्सनैलिटी। अगला है, एक्सप्लेन मोटिवेशन। इसका राइट आंसर, ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सॉरी, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया है। अगला है कि अकॉर्डिंग टू सम साइकोलॉजिस्ट द वे ऑफ पर्सन बिहेव सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्सनैलिटी, वही जो था। तो फिलहाल इतने ही क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि इतने क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसके बाद कुछ हो तो आप लोग बताइएगा। मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पे वीडियोस डाल दूँगा, इसकी चिंता ना करें। ये दोनों जो आपके साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी मैं कवर करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले ही। भरोसा रखें हम पे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जिनको वीडियो नीड है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।